दोस्तों अगर आपके लिए यूनिट डिजिट का ही क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे हल करेंगे। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपके लिए हल करके बता रहा हूँ, उसके बाद में हम कंप्लीट यूनिट डिजिट की इकाई अंक की बेसिक फाउंडेशन की बात करेंगे और इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपने एग्जाम में तो देखे होंगे लेकिन आपने कभी उनको पढ़ा नहीं होगा कि इनको हल कैसे करते हैं और विद इन सेकेंड 1-2 सेकंड में कैसे हल करते हैं। और जिन्होंने एग्जाम भी नहीं दिया होगा अभी तक कोई भी कॉम्पिटिटिव, तो उनके लिए ये क्वेश्चन मिले भी नहीं होंगे। कई बुकों में ये क्वेश्चन नहीं होते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही टेक्निकल। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको हल करके बताऊंगा, उसके बाद में हम पूरी कंप्लीट बेसिक फाउंडेशन देखेंगे यूनिट डिजिट की। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 पर 1 की घात, 9 पर 2 की घात, 4 पर 3 की घात, 9 पर 4 की घात, इस तरीके से सीरीज है और कहाँ तक गई है दोस्तों, 100 तक गई है। यहाँ पर अगर हम इंटरेस्टिंग बात ये देखें कि हर एक 4 पर कैसी घात आ रही है, विषम घात आ रही है, ऑड पावर आ रही है, और हर एक 9 पर सम घात आ रही है। और एक जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये है कि 4 पर कोई भी विषम घात आए, 4 पर कोई भी विषम घात आए तो इकाई अंक हमेशा 4 ही रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम ले लेंगे इसके बराबर में 4, ठीक है। और 9 पर कोई भी समघात आए तो इकाई अंक हमेशा 1 रहता है। 9 पर कोई भी समघात आए तो इकाई अंक हमेशा 1 रहता है। अब इनके बीच में क्या लगा हुआ है, गुणा। उसके बाद में हम इसको बाद में हल करेंगे, पहले आगे देखते हैं। 4 पर कोई भी विषमघात आए तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही रहता है। 9 पर कोई भी समघात आए तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 1। इसी तरीके से 4 पर विषमघात तो क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। 9 पर समघात तो ये हो जाएगा 1। क्लियर है? अब अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर गुणा लगा हुआ है तो इन दोनों का गुणा करने पर क्या बनेगा, 4 ही बनेगा। हाँ है ना, 4 ही बनेगा, क्योंकि 4 1 जा 4 या 4 एकम 4। इस तरीके से यहाँ पे 4 बन गया, इसी तरीके से यहाँ पर भी 4 बन गया। और अगर हम देखें 1 से लेके 100 तक की पावर है, मतलब ये जो सीरीज लिखी हुई है कहाँ तक है, 100 बार 4 9 4 9 लिखा हुआ है, टोटल 100 बार, जिसमें से 4 कितनी बार होगा, 50 बार। उसी तरीके से 9 कितनी बार होगा, 50 बार। तो दोनों मिलाया कितनी बार हो गया, 100 बार हो गया। ठीक है ना? तो यहां पर हमको ये देखना है कि 1 4वां 9 से 1 4वां 9 से 1 4 और 1 9 से मिलके कंप्लीट जो यूनिट डिजिट बन रहा है, इसका सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा, हम यूनिट डिजिट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। मतलब एक जोड़े से 4 और 9 के एक जोड़े से 1 4 बन रहा है। इस तरीके के 4 9 के कितने जोड़े हो जाएंगे कंप्लीट 100 तक की काउंटिंग में, कितने होंगे दोस्तों, 50 होंगे। और ये कैसा नंबर है, गुणा में, तो 4 कितनी बार आएगा मेरे दोस्तों, 4 आएगा टोटल 50 की पावर, क्योंकि 4 आ रहा है और 4 पे घात कितने की आ जाएगी, 50 की आ जाएगी। हाँ है ना? और 4 पर 50 की घात बराबर 4 पर कैसी घात है, सम घात है। 4 पे विषम की पावर होता है यूनिट डिजिट 4 और 4 पे सम की घात यूनिट डिजिट होता है 6। तो इस तरीके से ये आंसर हो गया। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद लोधी गतिमान एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यूनिट डिजिट का पूरा फुल कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक पढ़ने वाले हैं। तो जो पहले से छात्र यूनिट डिजिट पढ़ चुके हैं वो बिल्कुल भी स्किप ना करें। स्किप इसलिए ना करें वीडियो को क्योंकि आप जहां तक जितने क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं यूनिट डिजिट में उससे भी ज़्यादा आपके लिए डबल क्वेश्चन बताऊंगा। एकदम नया कंटेंट है, फ्रेश कंटेंट है। जो क्वेश्चन आपने बुकों में भी नहीं देखे होंगे लेकिन एग्जाम पूछता है, SSC पूछता है, आपका NTPC रेलवे पूछता है, और अब तो धीरे धीरे स्टेट लेवल के एग्जामों में भी ये चीज़ें आने लगी हैं। तो आप स्किप ना करें। और बहुत ही टेक्निकल है क्योंकि इसमें पूरा क्वेश्चन हल नहीं करना होता है, केवल यूनिट डिजिट हल करना होता है। तो आपके लिए कुछ भी कठिन क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना? और ये हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए फाउंडेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसके वीडियो को ना करें, आप अंत तक बने रहें। इस तरीके का एक ही क्वेश्चन नहीं, ऐसे कई क्वेश्चन हैं, वो तो मैंने सिर्फ आपके लिए एक हल करके बताया हुआ है। अभी हो सकता है कई छात्रों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी जो मुझसे पहले नहीं पढ़े हुए हैं या फिर जिन्होंने पहले से इस तरीके के क्वेश्चनों को हल नहीं किया अभी तक। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके बिल्कुल भी ना करें। ठीक है? या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये बीच में नहीं मिल रही तो आप आगे जाके वीडियो को आगे पीछे कहीं भी ढूंढ सकते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद में आप फिर से देख लें। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट डिजिट की आखिर फाउंडेशन होती क्या है। यूनिट डिजिट की आखिर फाउंडेशन होती क्या है। ठीक है ना? फाउंडेशन के बाद में हम क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए एक बात बता दूं बहुत महत्वपूर्ण, जो कि यह है कि यूनिट डिजिट में इकाई का अंक, जो इकाई का अंक है वो इकाई के गुणा करने से, इकाई के जोड़ने से और इकाई के घटाने से आ जाता है। ठीक है ना? जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं यहाँ पर 432 गुणा 312 गुणा 417 गुणा 118, इस तरीके कोई क्वेश्चन यहाँ पे हम बदल लेते हैं, कोई दूसरा और अंक कर लेते हैं। ये 6 कर लिया मैंने। ठीक है ना?
अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि इन संख्याओं को हल करने के बाद या गुणा करने के बाद इकाई का अंक क्या होगा, तो हम पूरा का पूरा नंबर गुणा नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूं केवल इकाई के गुणा करने से इकाई आ जाती है, इकाई के जोड़ने से भी इकाई बन जाती है और इकाई के घटाने से भी इकाई बन जाती है। तो यहाँ पर 2 ले लेंगे, यहाँ पर 6 ले लेंगे, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। ये केवल मैं आपके लिए दिखाने के लिए ले रहा हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट वहीं भी गुणा कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप भी जानते होंगे 2 का 6 गुना 12। लेकिन मेरा बताना फर्ज और बनता है, इस वजह से बनता है क्योंकि मुझे नहीं पता, कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले इकाई अंक नहीं पढ़ा होगा, या कई लोग फ्रेशर होंगे क्योंकि अभी 12th है, एग्जाम वैसे भी चल रहे हैं, तो सब तरीके के छात्र होते हैं, इस वजह से हर चीज़ बतानी पड़ती हैं। तो जिनको पहले से आता है वो बोर ना हो, स्पीड का ऑप्शन है यूट्यूब में, आप डबल स्पीड करके चीज़ों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ों को समझ पा रहे हो। ठीक है, 2 का 6 गुना 12, तो यहाँ पर 2 12 आया तो सिर्फ हम 2 ले लेंगे। 2 का 7 गुना 14, तो यहाँ पे 4 ले लेंगे। 4 का 8 गुना 32, तो यहाँ पर केवल 2 ले लेंगे। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया, 2 आ गया। अब आप इनको कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, बीच से भी पीछे से भी। 8 7 56, 6 6 का 6 गुना 36, 6 का 2 गुना 12, यहाँ पर इकाई अंक क्या आ गया, 2। ये केवल मैंने आपके लिए बेसिक सा क्वेश्चन बताया, फाउंडेशन। इस तरीके से यहाँ पर आपकी इकाई के गुणा करने से क्या बन जाती है, इकाई बन जाती है। इसी तरीके से अगर ये 432 316 लिखा होता और 417 लिखा होता और 118 ये बोला जा रहा था, मतलब प्लस लगा होता है, ऐसे ना लिखा होता, ये इसी सीरीज में लिखा होता, तब हम क्या करते, केवल इकाई को ऐड कर देते। बात आ रही है समझ में? ठीक है ना। यहाँ से 8 और 2 10 6 16, और 16 में आप कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। इकाई अंक कितना आ जाएगा, जोड़ने में कितना आ रहा है, इसको इसी क्वेश्चन से इकाई अंक 3 आ रहा है। ठीक है ना। तो अब आप इनको चाहो तो पूरे नंबर को जोड़ लो, या फिर केवल और केवल इकाई अंक के लिए जोड़ लो। आपका आंसर क्या आएगा, वही आएगा जो कि पूरा हल करने पे आएगा, या फिर केवल इकाई अंक से आएगा। इसी तरीके से हम घटाना में भी कर देते हैं। ये लिखा हुआ है 415, यहाँ पर हम लिख दें अगर 219, इस तरीके से 219 लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम केवल इकाई को ही हल करेंगे, जोड़ना घटाना में इकाई को ही हल करेंगे, सिर्फ भाग में कंडीशन अलग होती है, तो उसके लिए हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है ना। तो 5 को आप यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये 15 में से आप 9 घटा देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 15 में से आप 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये इसकी केवल और केवल बेसिक फाउंडेशन की बात थी। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। जैसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि पावर्स वाले क्वेश्चन बनते हैं, पावर्स वाले बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। पावर्स वाले बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उनमें क्या होता है, कुछ भी नहीं करना होता हमारे लिए। पावर के कॉन्सेप्ट बस थोड़े से याद रखने होते हैं, जो कि मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे अभी यही क्वेश्चन लिखा हुआ था 432 गुणा 118 गुणा 336, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन लिख दें इस तरीके से, या यहाँ पर हम और कुछ लिख देते हैं, ये गुणा 17 लिखा हुआ है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन लिख दें। अब इन पर पावर कोई भी आ जाए, जैसे यहाँ पर हम 18 की पावर लगा देते हैं, ये 5 की, ये 6 की, ये 2 की। तो पावर अगर छोटी है, क्योंकि हमें करना तो केवल यूनिट डिजिट ही हल करना है, तो हम केवल इकाई पर ले लेंगे पावर। ये 8 पर 5 की पावर, और ये 6 पर 6 की पावर, और ये 7 पर 2 की पावर। केवल हमारे लिए यूनिट डिजिट ही हल करना है, तो हम इकाई अंक की ही पावर ले लेंगे, इकाई अंक पे ही पावर ले लेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ समस्या यह है कि ये बहुत बड़ी पावर है। 2 पर कितने की पावर है, 18 की, जो कि आपको और हमारे लिए या किसी भी बंदे को हल कर पाना बहुत ज़्यादा समय ले जाएगा, है ना। जो इसको हल करेगा बहुत ज़्यादा समय ले जाएगा। तो इसी सब के लिए हमारे पास हम अलग से कॉन्सेप्टों की बात करेंगे, जो कि पावर वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, और वो हमारे लिए कुछ हद तक चीज़ें उसमें याद रखनी होती हैं, कुछ हद तक हमारे पास टेक्निकल होती हैं, जिनको हम नॉर्मली भी माइंड में याद रख सकते हैं, मतलब हमारे लिए ज़्यादा प्रेशराइज करने वाली बातें नहीं होंगी। तो यहाँ होता क्या है कि 2 3 7 8 पर इकाई अंक 2 3 7 8 पर कोई भी घात हो, उसकी घात में हम 4 से भाग दे देते हैं, और जो शेषफल बचता है उसको घात के रूप में उपयोग कर लेते हैं, या फिर जब शेषफल 0 आता है तब हम किसकी घात ले लेते हैं, स्वयं 4 की घात ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को हल कर रहे होते हैं। तो इन जो घातों का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके लिए 0 से बताता हूँ, 0 से लेके 9 तक, मतलब जो बेसिक फाउंडेशन सरल से कठिन की तरफ जाती है वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन मिटाता हूँ। इस क्वेश्चन को चाहो तो आप लास्ट में हल कर लेना, क्योंकि आपके पास ये क्वेश्चन पहुँच चुका है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिनको आता है उन्होंने मेरे हिसाब से अभी तक कर लिया होगा।
ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं घातों में कि 0, 1, 5 व 6, 0, 1, 5 व 6 इकाई अंक 0, 1, 5 व 6 पर कोई भी पावर हो, इनका इकाई अंक नहीं बदलता है, इनका इकाई अंक नहीं बदलता है। इकाई अंक 0, 1, 5, 6 पर कोई भी घात हो, इनका इकाई अंक या यूनिट डिजिट नहीं बदलता, यूनिट डिजिट नहीं बदलता है। ऐसा आपने नोट कर लेना है। आप देख भी सकते हैं 6 का वर्ग कितना 36, तो इकाई अंक 6, 6 का घन लिखेंगे 216, तो इकाई अंक कितना आ रहा 6। इसी तरीके से 5 में होता है, इसी तरीके से 1 में होता है, कि इसी तरीके से 0, 0 को तो आप जानते हैं 10 का वर्ग 100, 10 का घन 1000, इस तरीके से 0 ही आना है लास्ट में। तो ये 0, 1, 5, 6 पर इकाई अंक हो, अगर ये इकाई अंक मतलब यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, जैसे यहाँ पर मैं 716 कर दूँ, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, यहाँ पर हम 986 कर दें, तो हमें केवल मतलब तो इसी से है ना, मतलब तो केवल हमारे लिए इसी से है ना। तो इसमें कोई भी घात हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, 2 की जगह 216 की भी घात क्यों ना लिखी हो, इकाई अंक क्या रहेगा, वही का वही रहेगा। बाकी बहुत सारे छात्र इन चीज़ों को पहले से जानते हैं, लेकिन जो नहीं भी जानते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा बताऊँगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट, नया कॉन्टेंट है बिल्कुल। तो जो पहले से भी पढ़ चुके हैं उनके लिए भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि उनके लिए नई चीज़ें बहुत सारी मिलने वाली हैं। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लिए होंगे कि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 पर कोई भी घात हो, कभी भी इसका इकाई अंक नहीं बदलता है, ठीक है ना। अब हम आगे और बात करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में देखेंगे हम चीज़ों को। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको लिखते जाएं जब तक मैं लिख रहा हूँ, या फिर इसको हल कर सकते हैं जिन लोगों को आता है हल करना। इसमें हमारे लिए इकाई अंक बताना है कि इस क्वेश्चन को हल करने के बाद इकाई अंक क्या होगा। डिजाइन तो बहुत प्यारी लग रही होगी आपके लिए, है ना। और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा, और कई बार तो रिपीटेड है, बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है ना। तो आप मेरे हिसाब से जब तक मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है आप बता सकते हैं। मैं आपके लिए ऑप्शन भी दे रहा हूँ कि इसका इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 0 होगा, या फिर 5 होगा। इस तरीके से आप इन 5 ऑप्शंस में से मेरे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें जो छात्र वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि सही से पढ़ने का तरीका ये है कि जब आप खुद प्रयास कर रहे हों, क्योंकि नदी में आपके लिए कोई एक तैरने वाला व्यक्ति सिखा रहा है 1 महीने से, आप खुद नहीं तैरोगे तो आप नहीं सीख पाओगे, और आपको कोई सिखा भी नहीं पाएगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से अब आपका क्वेश्चन हल हो गया होगा। क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, बहुत बार रिपीटेड है, जैसा कि मैंने बोला था आपको मैं नया कंटेंट दूंगा, तो इसी तरीके से और भी मैं आगे आपके लिए क्वेश्चन बताऊंगा। अभी हमने 2 सेकंड पहले क्या देखा हुआ है छात्रों कि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 पर कोई भी घात हो, इकाई अंक नहीं बदलता हल करने के बाद। तो यहाँ पर हमारा फोकस केवल हम इन पर देखें, किस पे देखें, 5 और 6 पर देखते हैं। 5 पर अब बेस से तो इनके लिए हल करते हैं हम ऊपर से करते हैं, ठीक है ना छात्रों। जिनके लिए ये हल करना सीखना हो तो खैर ये घातांक करने का पार्ट है, लेकिन हम ऊपर से हल करते हैं। और आप तो कहीं से भी हल करो, है ना। अगर इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर बात करें तो आप तो जहां से भी हल करना जानते हो वहां से हल करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं घातों की बात कर रहा हूँ, आगे पीछे कहीं से भी करो, वैसे आगे पीछे करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनको हल कर पाना बहुत टेढ़ी खीर है। 2-3 सेकंड में क्या है, 1 आध घंटा लगा देंगे हम और आप, ठीक है ना। तो हम इसको केवल तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को क्रैक करने की कोशिश करेंगे, जैसे पासवर्ड तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्रैक करने की, इस तरीके से। 5 पर ये वैसे तो ये हल ऊपर से होती है, कहाँ बताऊंगा मैं घातांक करने में कैसे हल करते हैं इनके लिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है इनकी। यहाँ पर जो भी पावर बनेगी उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो ये जो 5 पर 6 की घात, तो 6 पर 7 की घात लिखी हुई है ना, तो ये 6 कितनी बार लिखेंगे हम, 7 बार लिखेंगे। इसी तरीके से 7 कितनी बार लिखेंगे, 8 बार लिखेंगे। फिर ये हल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर कोई भी पावर बने, कितनी भी बड़ी पावर बने, 5 का इकाई अंक क्या रहेगा दोस्तों, 5 ही रहेगा। इसी तरीके से यहाँ भी कोई भी कितनी बड़ी पावर बने, इकाई अंक क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, क्योंकि अभी हमने नोट किया हुआ है। और इनका आपस में गुणा करने पर इकाई अंक क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ये हमारा आंसर 4 नंबर का हो गया। अब आपको पहले से भी पता होगा, ना हो तो मैं बता दे रहा हूं, कई लोग जानते हैं
कभी भी 5 का गुणा किसी भी सम संख्या या सम अंक के साथ होता है तो इकाई अंक हमेशा क्या बनता है, 0। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे एक नोट पॉइंट और करा दिया। दोस्तों प्लीज़ पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा ये है कि आप जब भी वीडियो देख रहे हो और बहुत सीरियस तरीके से पढ़ रहे हैं और आप चीज़ें वास्तव में सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैथ से ही आपका भविष्य है, ठीक है ना। क्योंकि आपके लिए हर जगह हर तरीके से कुछ भी काम करेंगे आपको मैथ की ज़रूरत पड़ेगी। मैथ से माइंड टेक्निकल होता है, ये मैं नहीं कहता हूँ, अपने देश के और विश्व के बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, ठीक है ना। तो 5 का गुणा सम किसी भी सम संख्या के साथ हो, 2 4 6 8 10 इस तरीके से, तो इकाई अंक हमेशा 0 बनता है। और 5 का गुणा किसी भी विषम संख्या या विषम अंक के साथ हो तो इकाई अंक क्या बनता है, हमेशा 5 ही रहता है। इकाई अंक हमेशा क्या रहता है, 5 ही रहता है। तो आप बढ़िया पर्टिकुलर व्यवस्थित नोट्स बनाते जाएं ऑफलाइन कोचिंग्स की तरह, क्योंकि ऐसा ना सोचें कि आप शोले देख रहे हैं मूवी, है ना, तो देख ली, कोई ज़रूरत थोड़ी ना कहीं पढ़नी, इसकी ज़रूरत पड़नी है। कितनी बार आप वीडियो देखेंगे और आपको एक बार समझ में नहीं आता, आप आगे पीछे करके देखें, बहुत सी चीज़ें आपको मिल सकती हैं अवेलेबल यूट्यूब पर। हर एक चीज़ है, आप देखना क्या पसंद करते हैं, डिपेंड उस पर करता है, ठीक है ना। अब ये मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपने नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या हुआ, यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। अब हम बातें आगे बढ़ाते हैं थोड़ी सी हमारे कॉन्सेप्ट की। ये मैंने आपके लिए बताया 0 1 5 6 घात से संबंधित क्वेश्चन, और यहाँ पर मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों जो प्रीवियस एग्जाम में, पिछले कई एग्जामों में कई बार रिपीटेड हैं। यहाँ पर आपके लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा मैं जो कि कभी आई नहीं हुई है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देखें, आप थोड़ा सा ध्यान देना। जब 4 और 9, 4 पर जब विषम घात होती है और 4 ही पर जब सम घात होती है, 4 पर जब विषम घात होती है तो इकाई अंक क्या आता है, 4 ही आता है। विषम क्या होती है, सबसे छोटी संख्या बताएं आप, 1 होती है। तो आपको इसको किससे याद रखना है, 1 से। 4 पर कैसी घात हुई, विषम, मतलब 1 की घात, 1 की घात मतलब स्वयं अंक ही ना, तो 4 ही आ गया। और 4 पर सम घात, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, आप बोलेंगे 2, तो 2, 4 का वर्ग क्या होता है, 16, तो आप बोलोगे इकाई अंक कितना आ गया, 6। तो यहाँ से आपका ये भी बोझ मिटा कि 4 पर 198 की पावर मतलब कौन सी पावर, अरे भाई सम सम मतलब 2, 2 4 का वर्ग मतलब 6, क्यों याद रखेंगे हम, बिल्कुल भी याद नहीं रखेंगे। 9 पर विषम पावर मतलब 1 की घात, और स्वयं की घात मतलब 9 पर 1 की पावर मतलब क्या, स्वयं संख्या की बात कर रहे हैं हम, तो इकाई अंक 9। 9 पर समघात, समघात मतलब आप कितना, 2, 2, 9 का वर्ग करेंगे तो 81, इकाई अंक कितना हो गया, 1। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, ठीक है ना, जैसे भी आप कर सकें। अब आप रट लें या जैसा मैंने बताया आप वैसा कर सकते हैं। इससे बनते हैं हमारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी फिक्स हैं, बहुत नहीं बनते हैं इनसे, 2-3 ही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बनते ही नहीं हैं। आज तक नहीं बने पिछले 10-20 सालों में, है ना। एसएससी में नहीं बने, रेलवे में नहीं बने, तो स्टेट लेवल में कहाँ से बनेंगे, क्योंकि एसएससी और ये जो रेलवे वाले क्वेश्चन स्टेट लेवल में लोग कॉपी करते हैं। जैसे यूपीएससी के लिए एमपीपीएससी या फिर स्टेट लेवल वाले पीएससी कॉपी करते हैं, उनका फॉर्मेट, उनका सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को, इसी तरीके से इन एग्जाम में भी होता है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो फिर वही काम करना, मैं क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आप उसको हल करने की कोशिश करें। कॉन्सेप्ट ये रहा, और आप जीनियस हैं, है ना, आप जीनियस हैं, आप कर पाएंगे, मुझे पता है, ठीक है ना। तो जो भी अपना क्वेश्चन हल कर लें वो आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। इसमें आपको इकाई अंक बताना है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। मैं सबसे पहले इसके ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर आपका 4 है, ऑप्शन बी 9 है, ऑप्शन सी 0 है, और ऑप्शन डी आपका 5 है, और ऑप्शन ई नन। भाई आंसर ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में, है ना, क्योंकि आप जब सही से पढ़ रहे हो, सही से चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी ना लें कि भाई देख रहे हैं, चल रहा है काम, देखने से याद हो जाएगा, तो किसी को नहीं हुआ भाई देखने से याद, ये बात याद रख लेना आप, है ना। अगर आप मैथ सीखना चाह रहे हैं और देखने से सीखना चाह रहे हैं तो छोड़ दो आप,
पढ़ना भी छोड़ दो और कुछ काम देख लो, है ना। दुनियादारी में बहुत ज़्यादा काम पड़े हुए हैं, कई काम है ना, ज़रूरी नहीं है पढ़ना ही। अगर आप सीखना चाह रहे हैं वास्तव में तो आप स्वयं हल करें। मैथ हल करने से आती है, ना कि देखने से आती है, ठीक है। अगर देखने से आती होती तो अभी तक मैं गणितज्ञ होता स्वयं, है ना, एक मैथमेटिशियन बहुत बड़ा, आपके यहाँ फोटो लगी होती। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 4 पर 1 की घात, 9 पर 2 की घात, 4 पर 3 की घात, 9 पर 4 की घात, ये प्लस प्लस इस तरीके से आपने सब दिख रहा है, 4 पर 99 की घात प्लस 4 पर 100 की घात। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर आप देखें तो हर एक 4 पर कैसी घात है, विषम घात है। हर एक 4 पर कैसी घात है, विषम घात है। और हर एक 9 पर सम घात है। सॉरी यार, यहाँ पर ये 2 बार 4 लिख गया। हर एक 9 पर कैसी घात है, सम घात है। हर एक 9 पर कैसी घात है, सम घात है। ठीक है ना, क्लियर। 4 पर 1 की घात मतलब आपको पता है इकाई अंक क्या आएगा, 4 ही आएगा। या फिर 4 पर विषम घात, 4 पर कैसी घात, विषम घात, तो इकाई अंक क्या आएगा, 4 ही आएगा। और 9 पर कैसी घात है, सम। तो अभी तो आपके पास टेबल लिखी हुई है, नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 222 भी होती, मान लेते हैं ऐसा, तो आपको क्या रखना, सम मतलब 2 मतलब 9 का वर्ग मतलब 81 मतलब इकाई अंक 1। कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं टेबल याद करने की। 4 पर विषम घात मतलब 4 पर 1 की घात, विषम की बात आई मतलब 1 की घात याद रखना है, और सम की बात आई मतलब 2 की घात याद रखना है। 4 पर 3 की घात मतलब विषम मतलब इकाई अंक 4। ठीक है ना। 9 पर सम मतलब 2 की घात मतलब इकाई अंक 1। इस तरीके से सीरीज आगे हम बढ़ा देंगे। प्लस 4 पर सम मतलब 4 पर विषम मतलब 1 की घात इकाई अंक 4। और 9 पर सम मतलब 2 की घात, तो 9 का वर्ग 81 मतलब 1। अब यहाँ पर ये बीच में जहाँ जहाँ भी प्लस नहीं लगे हुए हैं वो लगा देते हैं अपन। बात आ रही होगी समझ में। अब 4 और 1 आपने जोड़ा 5, ठीक है ना। फिर ये 4 और 1 जोड़ा आपने 5, और फिर ये 4 और 1 जोड़ा आपने 5। क्लियर है। अब आप देख पा रहे होंगे तो 1 4 और 1 9 से मिलकर इकाई अंक क्या बना, 1 5 बना। फिर इसी तरीके से अगले 4 और अगले 9 से मिलकर इकाई अंक क्या बना, 1 5 बना। फिर इसी तरीके से सीरीज बढ़ती गई और लास्ट में 1 4 और 1 9 से इकाई अंक क्या बना, 5 बना। ठीक है, आपको सीरीज दिख रही है जो 1 से लेके कहाँ तक गई है, 100 तक काउंटिंग गई है ना। इस सीरीज में हर एक 4 पर विषम घात है और हर एक 9 पर सम घात है। ठीक है ना। 100 तक की गिनती में आधे नंबर सम मतलब 50 और आधे नंबर विषम मतलब 50। ठीक है ना। अब आपने देखा कि 4 1 और 9 1, तो जोड़ा कितना बना, 1 जोड़ा बना 2 अंकों से मिलके। तो इस तरीके से अगर आप देख पा रहे हो तो ये 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, तो आप बोलेंगे 50 बार। 5 कितनी बार आएगा, 50 बार आएगा। हाँ या ना, क्योंकि आपको पता है 1 4 और 9 से मिलकर कितना बन रहा है, 1 5 बन रहा है। और इस तरीके से 4 9 4 9 या फिर 1 जोड़ा, आप 2 अंकों का 1 जोड़ा, तो 100 में 2 का भाग दे दो ना, तो कितना जोड़े बनेंगे, 50 जोड़े बनेंगे। तो 5 कितनी बार आ गया, 50 बार आ गया। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 5 गुणा कितना कर देंगे, 50। तो इकाई अंक क्या आएगा आपका, 0 आ जाएगा। इकाई अंक क्या आएगा आपका, 0 आ जाएगा। हाँ है ना, बात समझ में आ रही है आपको। तो इकाई अंक क्या हो गया आपका, 0। आंसर क्या हो गया आपका, क्लियर है, 0 हो गया। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करने के बाद जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया हुआ था, उसको भी हल करते हैं हम। ठीक है ना, जो स्टार्टिंग में मैंने आपके लिए बताया हुआ था उसको भी हम हल करते हैं। क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, टेक्निकल हैं, तो आप चीज़ों को अगर एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो बार बार देखें चीज़ों को, है ना। क्योंकि आप 2-4 बार चीज़ें जब देखेंगे और पेन कॉपी लेके बैठेंगे और उनको हल करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए चीज़ें ना आएँ, आप ना समझ पाएँ। क्यों, क्योंकि आपको ही तो समझना है और छात्र ही तो समझते हैं और वही तो हल करते हैं। ठीक है। अब इस प्लस की जगह हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। हमारा बन गया फर्स्ट क्वेश्चन। ये उन छात्रों के लिए बता रहा हूँ जिनको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया हो क्वेश्चन। ठीक है ना। फिर से हम बात वही करते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास में ये 0 6 7 और सी ऑप्शन हम ले लेंगे 4 ले लेंगे। ठीक है ना। इस तरीके से हमारे ऑप्शन है ये।
ठीक है। अब आप चाहें तो टिक कर सकते हैं अगर आपने पहले वीडियो स्किप कर दिया था और नहीं देखा था, और जिन्होंने देखा उनको तो पहले ही पता है कि आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। लेकिन इसको हम हल जरूर करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं दोनों फिर से रिपीट कर दूंगा क्योंकि थोड़े से टेक्निकल और टफ क्वेश्चन माने जाते हैं। 4 पर एक ही घात, या फिर आप पूरी सीरीज देखें, आप पहले ही पढ़ चुके थे, अभी मैं बता दे रहा हूँ आपके लिए। 4 पर एक की घात, 9 पर 2 की घात, 4 पर 3 की घात, 9 पर 4 की घात, 4 पर 99 की घात, 9 पर 100 की घात। आप देखें हर एक 4 पर विषम घात है और हर एक 9 पर एक सम घात है, और पूरी घातें जो गई हैं सीरीज के फॉर्म में 100 तक गई हुई हैं, 1 से लेके 100 तक। 4 पर विषम घात सामने लिखा हुआ है, नहीं तो वो सामने लिखा हुआ छोड़ो, गोली मारो उसको। आप तो देखो 4 पर विषम कहीं बात आ रही है 1, सम कहीं बात आ रही है 2, ठीक है। 4 पर विषम घातिका अंक क्या आएगा 4, 9 पर सम घातिका अंक क्या आएगा 1, क्योंकि 9 का वर्ग 81। 4 पर विषम घात इकाई अंक क्या आएगा 4, 9 पर समघात मतलब इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ पर 4 पर विषम घात मतलब इकाई अंक 4, 9 पर समघात मतलब इकाई अंक 1, क्योंकि सम मतलब 1 की घात मतलब स्वयं संख्या, विषम मतलब 2 की घात मतलब संख्या का वर्ग। तो 9 का वर्ग 81 तो इकाई अंक क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें तो हर एक 4 पर विषम घात और हर एक 9 पर समघात, टोटल घातें 1 से लेकर 100 तक लगी हुई हैं। अगर आप देखें यहाँ पर एक बार 4 और एक बार 9, तो इन दोनों का आप गुणा कर दें आपस में तो कितना बनेगा 4 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। इस तरीके से आप अगले जोड़े में देखें तो यहाँ पर भी 4 बनेगा और यहाँ पर भी देखें तो आप गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना बनेगा 4 बनेगा, ये इंटू हो गया। तो अब अगर आप देखें एक 4 और एक 9 के जोड़े से इकाई अंक क्या बन रहा है 1 4 बन रहा है, ठीक है ना। और इस तरीके से टोटल नंबर कितने लिखे हुए हैं 100 लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब 100 नंबरों में से आप देखें कि 2 अंकों से या 2 नंबर से, एक 4 हुआ एक 9 से, 2 नंबरों से एक 4 बन रहा है। तो इस तरीके से 4 पर कितने की पावर आ जाएगी टोटल, क्योंकि गुणा में लिखे हुए हैं तो आप बोलेंगे 50 की पावर। 4 पर कितने की घात आ गई 50 की। ये आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 पर समघात होती है तो क्या आता है इकाई अंक 6 आता है। इस तरीके से आपका आंसर ये हो गया। आपको टेबल याद हमेशा नहीं रखनी है कि लिख लेनी है, बिल्कुल नहीं करनी है आपको। समघात मतलब 2 की घात मतलब 4 का वर्ग कर दोगे, 4 चौके 16 इकाई अंक 6। अब कुछ छात्रों को हो सकता है डाउट हो कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने गुणा किया था 50 का, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं पावर ले रहे हैं। तो अब थोड़ा सा वो यहाँ पर देखें तो आप देखें 4 + 4 + 4 + 4 ये लिखा हुआ है। अब मैं बोलूँ यार भाई मेरे आप एक काम कर दो, इतनी बड़ी सीरीज को या ये 4 बार 4 लिखे हुए हैं इनको आप थोड़ा सा छोटा करके लिख दो, तो आप बोलोगे कौन सी बड़ी बात है, हाँ है ना। आप ऐसा 4 को लिखोगे और क्या कर दोगे 4 का गुणा कर दोगे, बिल्कुल, क्योंकि 4 कितनी बार है 4 बार है, ऐसा आप ही बता रहे हैं। 4 4 8 और 4 12 और 4 16, तो 4 जो कितना हो गया 16 हो गया। फिर आप मुझसे मैंने कहा 4 × 4 × 4 × 4 लिखा है यार, इनको इतना बड़ा ना लिख के थोड़ा सा छोटा लिख दो। तो आप बोलोगे कि क्यों, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, 4 पे 4 की घात लगा दो, ऐसे ही होता है ना। अरे भूल जाते हैं कई बार, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 4 जब कोई भी नंबर गुणा में लिखा जाता है तो घात में लिखते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। इसको तो आप 16 नहीं लिखोगे ना, नहीं लिखोगे ना, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको आप 16 नहीं लिखोगे क्योंकि 4 चौके 16 चौके 64, 64 का 4 × 256, ये यहाँ से कितना बन रहा है। अगर आप इसको लिख दिए, इसको अगर आप लिख दिए कितना 16, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, 16 तो ऊपर वाला बनेगा ना। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। बात आ रही होगी मेरे हिसाब से आपके लिए समझ में। जब प्लस में नंबर लिखा हुआ होता है, एक ही नंबर कई बार आता है तो उसको हम गुणा में लिखते हैं, और जब गुणा में लिखा होता है उसको हम घात लगाते हैं, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आप बातें समझ गए होंगे। ये थे 2 क्वेश्चन, और भाई मेरे आज तक 4 और 9 से अगर स्पेशल टाइप में कोई क्वेश्चन बने हुए हैं तो केवल और केवल ये 2 क्वेश्चन बने हुए हैं ना, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आज तक नहीं बना हुआ है। इसके बाद में अगर मैं आपसे 10 अंकों की टोटल बात करूं तो 10 में से 0 1 5 6, 0 1 5 6 कितने अंक हुए भाई 4, और 4 और 9 तो कितने हो गए 6। अब आप बोलोगे अंक कौन कौन से बचे हुए हैं 2 3 7 8, तो इकाई अंक 2 3 7 8 बहुत स्पेशल अंक हैं, है ना। कई जगह ये काम में आते हैं हमारे लिए, है ना। आगे आगे मैं बताता जाऊंगा स्पेशल क्यों हैं, बस आप तो नोट कर लेना आज की 2 3 7 8 बहुत स्पेशल अंक हैं, ठीक है। इकाई अंक 2 3 7 8 पर कोई भी घात हो, इकाई अंक 2 3 7 8 पर कोई भी घात हो तो उसकी घातों में हम 4 से भाग देते हैं। ये आपने नोट करना है ना, पेन कॉपी जो लिख के बैठे जिनको नहीं याद रहेगा
उसकी घात में हम 4 से भाग देते हैं और जो शेषफल बचता है उसको घात के रूप में लिखते हैं, या फिर शेषफल 0 बचे तो स्वयं हम 4 की घात लेते हैं। क्यों लेते हैं इधर देखिए, ठीक है। यहाँ पर इकाई अंक 2, 3, 7, वहाँ हम 8 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2 पर 1 की घात, 2 पर 2 की घात, 2 पर 3 की घात, 2 पर 4, 2 पर 5, 2 पर 6, 2 पर 7, 2 पर 8 और 2 पर 9, 2 पर 10 की घात। भाई 1 GB में कितने MB डाटा होता है? इतना होता है, ठीक है। नहीं पता था, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में भी काम आता है, ठीक है ना। अब देखें 2 पर 1 की घात है तो इकाई अंक 2 आ रहा है, फिर 2 पे 2 की घात इकाई अंक 4, 2 पे 3 की घात इकाई अंक 8, 2 पे 4 की घात इकाई अंक कितना आ रहा है 6। और हम एक हिसाब से इनकी तो कोई ज़रूरत नहीं है तो इनको अपन निपटा दें, यहाँ से निपटा दिया, देखें कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं उसी की जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो अब देखें यहाँ पर 2 कहाँ दिख रहा है आपके लिए, ये दिख गया है 10 की घात तक में आपके लिए 3 बार 2 दिख गया, ठीक है ना। तो मतलब 2 पे 1 की घात है तो इकाई अंक 2 बन रहा है, और 2 पे 5 की घात है तो इकाई अंक कितना बन रहा है, तब भी 2 बन रहा है यार, और 2 पे 9 की घात है तब भी इकाई अंक 2 बन रहा है। तो ऐसा कैसे संभव है? तो ये होता ज़रा ये है कि जैसे हम 2 पर 9 की घात लगा दें, 2 पर कितने की घात लगा दें, 9 की, इसको हम हल कर सकते हैं। बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है, क्योंकि आपको याद ही होगा कि 2 पे 9 की पावर 512 होता है, इकाई अंक आ गया 2। लेकिन इसको हम थोड़े से हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाएं कि अगर किसी भी संख्या में इकाई में 2, 3, 7 व 8 है, इकाई में 2, 3, 7 व 8 है, तो उस संख्या पर और घात लगी हुई है कोई बहुत बड़ी, या फिर 4 से बड़ी घात लगी हुई है, ये आपको नोट करना है पेन कॉपी से, ठीक है ना। 4 से बड़ी घात लगी हुई है तो उस संख्या में हम 4 से भाग देकर देखते हैं। अरे भाई मेरे 4 से बड़ी घात में ही भाग क्यों देते हैं? क्योंकि घन तो आप निकाल सकते हो ना, 3 की घात तक तो निकाल सकते हो ना, और 4 तक यहाँ निकालना है हमारे लिए, है ना। तो उस संख्या में हम 4 से भाग दे के देखेंगे, घात में 4 से भाग दे के देखेंगे, और जो शेषफल आएगा उसको हम उस संख्या पर घात के रूप में लेंगे। और अगर शेषफल 0 आया तब शेषफल 0 है तो 0 की घात नहीं लेंगे, शेषफल है 0 तो एक घात लेंगे हम 4 की, ठीक है ना। ये करते हैं, यहाँ पे हम 4 से भाग देंगे। ध्यान देना भाई मेरे, क्योंकि चीज़ें छोटे से बड़े स्तर तक जाती हैं ना, सरल से कठिन की तरफ, तब समझ में आती हैं। देखिए यहाँ पर 9 में 4 का भाग देंगे हम, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, शेषफल क्या बचा है 1, तो 2 पे 1 की घात इकाई अंक क्या आ गया 2। बात आ रही है समझ में? इस तरीके से होता क्या है कि इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 पर हर एक 4 की घात के बाद इकाई का अंक वही का वही रिपीट होता है, बिल्कुल पंखे की तीनों पंखियों की तरह, है ना, बार बार वही की वही घूमनी। इस तरीके से हर 4 की घात के बाद इकाई का अंक वही का वही रिपीट होता है। कौन से? इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 पर कोई भी घात होने पर, ठीक है ना। क्लियर? मेरे हिसाब से आप बातों को समझ गए होंगे। इसी तरीके से 2 पर 2 की घात 4, और 2 पे 6 की घात कितना आ रहा है, तब भी 4 आ रहा है, और 2 पे 10 की घात तब भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 2 पर 3 की घात 8 आ रहा है, 2 पे 7 की घात भी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि 2 पर आप लगा देंगे 7 की घात, 2 पे 7 की घात लगाएंगे, 4 से हम भाग देंगे, रिमाइंडर 3 बचा, 2 पे 3 की घात कितना आ गया, 8 आ गया। फिर 2 पर 8 की घात 6, और 2 पर 4 की घात तब भी 6, ठीक है ना। 2 पे 4 की घात तो आप जानते हो ना 16 होता है, तो इकाई अंक 6 आ गया। 2 पे 8 की घात कोई दिक्कत नहीं, जानते हो अपन ऐसे करेंगे ना। 2 पर कितने की घात 8 की, आपने 8 में भाग दिया कितने से, 4 में। अब आप बोलोगे यहाँ तो बहुत छोटा है ना, और 810 की घात लगा देंगे तब क्या करेंगे हम, तब के लिए सीख रहे हैं ना ये चीज़ें, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भाग कितनी बार गया उससे मतलब नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। शेषफल क्या बचा, 0, 1, 2, 3, 4, फर्क उससे पड़ता है, ठीक है ना। तो 2 पे 8 की घात में 4 से भाग देंगे, शेषफल 0 बचा तो आपने घात लगा दी कितने की, 4 की, और 2 पे 4 की घात 16, मतलब इकाई अंक क्या आ गया, 6। देख रहे हैं, ठीक है ना। बात आ गई समझ में। अब हम इनके लिए सिर्फ और सिर्फ लिख देते हैं। मैंने आपके लिए सभी चीज़ें बता दी हैं इसकी, है ना। केवल हम 4 की घात तक लिख लेंगे, ज़्यादा इसकी कोई हमारे लिए ज़रूरत है नहीं कि ये हमको याद रखना है या फिर कोई ये प्रेशर वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
बस आपने क्या करना है इसके लिए, इस तरीके से लिख बस लेना है। तो ये भी मैं साइड से लिख दे रहा हूँ। और आपको घन तक तो हमेशा याद है, घन मतलब घन बोले तो क्यूब, क्यूब तो आपके लिए याद ही है सभी के, है ना। 2 पर 1 की घात, 2 पर 2 की घात, 2 पर 3 और 2 पर 4। ये अभी मैंने लिखा हुआ था, ये आपको भी आता है। तो ये 2, 4 और ये 8 और ये 16, तो इकाई अंक कितना आ गया, 6 आ गया। इसी तरीके से 3 पर 1 की घात 3, 3 पर 2 की घात 9, 3 पर 3 की घात 27, तो कितना आएगा, 7 आएगा। 27 तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है ना। और 3 पर 4 की घात, और 27 का 3 गुना कितना होता है, 81, तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से 7 पर 1 की घात 7, 7 पर 2 की घात 49, तो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है ना। 7 पर 3 की घात, तो 49 का 7 गुना, वैसे आप जानते हो कितना होता है 7 का घन, 343 होता है ना, तो 3 आएगा, ठीक है ना। 7 पर 4 की घात, मेरे हिसाब से अब दिख नहीं रहा होगा, है ना, तो इसको अपन ऊपर ही लिख लेते हैं कहीं इधर। 7 पर 1 की घात 7, 7 पर 2 की घात 49, तो 9, 7 पर 3 की घात, 7 का घन 343, तो इकाई अंक 3 आएगा। और 7 पर कितने की घात, 4 की घात, 3 का 7 गुना 21, तो आप कर देंगे 1, क्योंकि 7 पे 4 की घात होता है 2401। इस तरीके से 8 पर 1 की घात तो 8 ही आएगा, 8 पर 2 की घात तो 64, तो 4 ही आएगा। 8 का घन 512, तो 2 ही आएगा, नहीं तो 8 4 32, 8 चौके 32, 4 8 32। 8 पर 4 की घात 2 8 16, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 का गुणा किस में करना है, केवल 8 में करना है। तो ये बात होगी 2 3 7 और 8 पे मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया है ना। और अब आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कोई भी क्वेश्चन, या एक मैंने पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उसको आप हल कर लें, क्योंकि वो तो मैं वैसे मेरे लिए अभी याद नहीं आ रहा है ज़्यादा। 312 कुछ ऐसे लिखा था, 118, और यहाँ पर हम पावर भी लगाते जाते हैं, 41 की लगा देंगे, ये 13 की लगा देंगे, और या यहाँ पर हम 12 की लगा देते हैं, ये 116 पर 17 की लगा देते हैं, और 119 पर 18 की लगा देते हैं। इसको हल करना है भाई मेरे, थोड़ा सा आप हल करें, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। मेरे हिसाब से आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए अभी तक, है ना। अब हम इसको हल करते हैं। एक बात तो मैंने आपके लिए शुरू में बता रखी है कि इकाई के गुणा से इकाई बनती है, इकाई के जोड़ने से इकाई बनती है, इकाई के घटाने से इकाई बनती है। बस भाग में कंडीशन अलग है, तो वो मैं आपके लिए आगे बताऊंगा। तो अब मेरे हिसाब से आपने हल कर लिया होगा, ठीक है। 2 पर 12 की घात है ना। तो इसको हम एक बार, फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं अलग ही लिख दे रहा हूँ। 2 पर 12 की घात गुणा 8 पर 41 की घात गुणा 6 पर 17 की घात गुणा 9 पर 18 की, है ना। और सीखने में हमारे पास हिसाब से कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, कोई इंसल्टी वाली बात नहीं होनी चाहिए। वैसे भी आप ऑनलाइन चीज़ें देख रहे हैं, कोई आपके पास में नहीं है, आप अपने हिसाब से देखते रहें, चीज़ों को सीखते रहें, क्योंकि सीखने की उम्र नहीं होती कोई भी, है ना। अब इसको हम हल करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, 2 3 7 और 8 की बस पावर हल करना है। आपको कई जगह पढ़ा दिया गया होगा या आपने पढ़ रखा होगा कि आप सभी की पावर हल करते हो, केवल 0 1 5 6 को छोड़ के। तो आपको 9 और 4 की पावर भी हल नहीं करना है कभी भाई मेरे, है ना। टाइम नहीं गंवाना है। अगर आप एक माइक्रो सेकंड भी बचा पाते हो एग्जाम में, तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, वो अभी की नॉर्मल ज़िंदगी का एक दिन के बराबर हो सकता है, क्योंकि वो आपका टर्निंग पॉइंट होता है। एक क्या आधा नंबर पॉइंट भी आपके लिए मिस नहीं करना है, ठीक है ना। तो हम केवल 2 3 7 8 पे फोकस रखेंगे। 2 पे 12 की घात, और आपको तो साफ दिख जाता है ना कि इकाई अंक 2 3 7 8 है, और पावर कैसी लगी है, 4 का मल्टीपल है, तो साफ दिख गया। क्यों हम 4 से भाग देंगे। 2 पे 12 की घात है, और 2 पे 12 की घात है, 12 4 का मल्टीपल है, मतलब यहाँ पर फाइनली 4 की घात आनी है, आ गई। 8 पर 41 की घात है, और 41 में आप 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ 12 में भाग दिया 4 का, तो शेषफल क्या बचा, 0 0 बचा, तो घात ली हमने 4 की। अब आप इसको तो हल नहीं कर रहे ना, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है 0 1 5 6 पर कोई भी घात हो, इकाई अंक वही का वही रहता है। 9 पर कैसी घात है, सम घात है ना, इसको थोड़ी ना 4 से भाग देंगे। 9 पर सम घात है, मतलब 2 की घात, 2 का वर्ग मतलब 9 का वर्ग मतलब 81, इकाई अंक क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि 4 9 में हम सम वाला रूल लगाएंगे, ठीक है ना। 0 1 5 6 पर बदलता ही नहीं अंक।
2 पे 4 की घात इकाई अंक कितना आएगा 16 मतलब 6, 2 पे 4 की घात 16 मतलब 6 इकाई अंक कितना आ गया 6 आ गया, यहाँ पर ही 6। इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, 6 6 36 क्योंकि 6 का वर्ग हुआ ना, और 6 पर कोई भी घात इकाई अंक नहीं बदलता, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। मेरे हिसाब से आप चीज़ें समझ गए होंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, खास मैंने बड़ा लिया नहीं था। अब हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल चीज़ों को बढ़ाते हैं। और ये जो यूनिट डिजिट है ऐसा एक टॉपिक है कि इसके क्वेश्चन तो आप भी बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन बना लो, जो आपकी मर्जी है, जो आपके दिमाग में है आप तो वो बना लो। कोई ऐसा थोड़ी है कि आप क्वेश्चन नहीं बना सकते, आप बिल्कुल बना सकते हो। ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, ठीक है। इसको हल करने के बाद इकाई अंक क्या होगा, या इसका गुणनफल करने के बाद, पावर हल करने के बाद इकाई अंक क्या होगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर 8 अब मैं आपको डायरेक्ट करके बताऊँगा। तो 8 पर घात कितने की लेनी है आपके लिए 512। और अरे मैंने आपके लिए पिछली क्लास में शायद बताया हुआ है, विभाजिता का नियम पढ़ाया हुआ है ना। तो 4 से हमें भाग देने के लिए क्या देखना पड़ता है कि संख्या के अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हम केवल पीछे के 2 अंकों में भाग देंगे। यहाँ पर कुछ भी लगा हो, ऐसे 95 12 लिखा हो, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इकाई अंक निकाल रहे हैं ना कि इसको हल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 12 है, 12 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, हाँ जाता है। तो कितने घात ले लेंगे हम, शेषफल बचा 0 तो घात ले लेंगे 4 की। यहाँ पर 2 पर ये भी 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, पूरे नंबर में भाग नहीं देना है। 2 पर कितने घात 4 की, यहाँ पर 3 लेंगे। और यहाँ पर भी हम पीछे के 2 अंकों में ही भाग देंगे क्योंकि विभाजिता का नियम 4 का ये कहता है दोस्तों कि संख्या के अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अन्यथा संख्या के अंतिम 2 अंकों में भाग देने पर जो शेषफल बचता है वही उस पूरी संख्या का शेषफल बचेगा। तो हमें केवल शेषफल से मतलब है ना, 0 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 तो बचेगा नहीं, मतलब 0 बचेगा ना। तो यहाँ पर हम 11 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 3 बचेगा, है ना। और यहाँ से तो भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो 1 ही आएगा क्योंकि 0 1 5 6 पर कोई भी घात तो इकाई अंक वही का वही रहता है, तो रहेगा 8 पे 4 की घात। अब आपके पास या तो आप याद रखें, याद कैसे रखेंगे, वैसे यहाँ तो आपको पता है कि 6 लिखा हुआ है, याद कैसे रखेंगे, याद आप ऐसे रखेंगे कि 8 का घन 512, 8 का घन कितना 512, 512 में इकाई अंक क्या 2 का गुणा फिर से 8 में कर दो ना, 2 8 16 तो इकाई अंक कितना आ गया 6, याद ऐसे रखना है, ठीक है ना। 2 पे 4 की घात ये तो आप जानते हो 6 होता है ना, कहेंगे 2 पे 3 की घात 27 तो 7 7 6 42, 2 का 6 गुना 12, ये तो करने की जरूरत ही नहीं है, 1 6 ले लो ना, 2 बार 6 आ रहा 3 बार 6 आ रहा है, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर इकाई अंक कितना आ गया 2 आ गया। अब हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं और थोड़े से हम लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चनों का। और अब हम इसके साथ में गुणा के साथ में कैसे क्वेश्चन लेंगे, प्लस के भी क्वेश्चन लेंगे। गुणा के साथ में हम कैसे क्वेश्चन लेंगे, प्लस के भी क्वेश्चन लेंगे थोड़े से। हाँ, जैसे ही मैं लिख रहा हूँ आपको क्वेश्चन हल करते जाना है भाई मेरे, है ना। बिल्कुल भी आप चीज़ों को इस तरीके से ना देखें कि अब मैं हल नहीं करूँगा और मैं ही हल करूँगा या मेरी जिम्मेदारी, भाई ये जिम्मेदारी आपकी है, पढ़ना आपको है ना। ठीक है ना, मेरे हिसाब से आप देख पा रहे हो, चीज़ें आपको दिख भी रही होंगी, ये आपको हल करना है। थोड़ा सा भाई मैं जैसे ही लिखता हूँ आप हल करना चीज़ों को। चलिए दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चन हम गुणा के साथ में प्लस वाले भी देख लेते हैं। या प्लस वाला मैंने स्टार्टिंग में बता भी दिया था आपके लिए, एक प्लस वाला कोई टफ है नहीं ज़्यादा, आपको बस घातों के कॉन्सेप्ट को हल करना है, उसके बाद में क्या करना है उनको जोड़ देना है, सिंपल सा इकाई अंक को इकाई में, ठीक है ना। अब देखें इसको हम हल करते हैं। इकाई में 3 है और जो घात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो हम भाग केवल किस में देंगे, अंतिम 2 अंकों में, क्योंकि हम विभाजिता का रूल जानते हैं 4 का। और हमको हर जगह ये नहीं दिखाना कि हमको आता है, हम बढ़िया पूरा बेसिक हल करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। 24 में आप 4 का भाग देंगे पूरा पूरा चला जाएगा, तो 3 पर घात कितने की लेंगे हम 4 की लेंगे। 8 पर 1857 की घात है ना, 1857 की क्रांति वाली,
ठीक। 57 में आप 4 का भाग देंगे, आपको पता है 56 में 4 का भाग चला जाता है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 1। तो 8 पर 1 की घात प्लस लगा हुआ है, ध्यान देना। और 4 पर इकाई में कैसी घात है, इकाई में 4 है और घात कैसी है, विषम है, तो इकाई अंक क्या आएगा, 4 ही आएगा। यहाँ पर 7 है, 7 पर घात 9968 की, केवल हम 68 की बात करेंगे और 68 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ से पूरा भाग चला जाता है ना 68 में, 17 चौके 68, ठीक है ना। तो 7 पर कितनी घात लेंगे, 4 की लेंगे, प्लस 4 पर घात कैसी है, विषम, तो 4 ही रहेगा, यहाँ पर ये 8 ले लेंगे। बस अब हमको केवल हल कर देना है। ध्यान रखना लेकिन गुणा और प्लस, इंटू और प्लस वाले अगर मिक्स क्वेश्चन हो तो ध्यान रखना पहले क्या होगा, इंटू सॉल्व होगा। भले आप इकाई अंक हल कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आपने कहीं से भी एक तरफ से लाइन रखी और आपने कुछ भी हल कर दिया। यहाँ पे भी बोर्ड मास अप्लाई होता है, ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि कई बार छोटी छोटी गलतियाँ बहुत ज़्यादा चुभ जाती हैं या बहुत ज़्यादा दर्द दे जाती हैं हमारे लिए, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ आपको पता है कि विषम है तो 4 ही रहेगा, बात आ गई समझ में। ये 3 पे 4 की घात 81 होता है ना, 3 पे 4 की घात 81, तो इकाई अंक क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पर 8 ले लेंगे, प्लस 4 इंटू 7 पे 4 की घात 2401 होता है। कुछ कुछ तो घातें आपको याद ही होंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घातांक करनी में नंबर यूज होते हैं ना। प्लस 8 4 12, ये आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है क्योंकि आपको पता है इंटू लगा हुआ है, उसके बाद कोई प्लस माइनस है तो अलग अलग सेगमेंट बन जाते हैं, अलग अलग सेगमेंट बन जाते हैं। फिर जैसे आपकी मर्जी, 8 4 12 की इकाई अंक 2 हो गया। अब गुणा 8 यहाँ पर प्लस 4 ये प्लस 2, 8 और 2 10 4 14, 8 4 12 और 2 14, इकाई अंक कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, है ना, सीरीज बहुत स्टाइलिश टाइप की लग रही है, तो हम सीधा सॉल्व कर देते हैं इसके लिए एक तरफ से, है ना, कहीं से भी। यहाँ पर 2 पर इन पे तो आपको पता है भाग चला ही जाएगा, तो इकाई अंक 4, सॉरी घात आ जाएगी 4 की। यहाँ पर घात भाग नहीं जाएगा पूरा, तो कितनी घात आ जाएगी, 2 की आ जाएगी, आप जानते हैं ना, इतना तो मेरे हिसाब से अब आप चीज़ों को कर पा रहे होंगे। यहाँ पर इसमें आप भाग देंगे 4 का, तो कहाँ तक भाग जाता है भाई, 52 तक जाता है ना 4 का भाग, ठीक है ना। यहाँ पर 4 एकम 4, यहाँ से बचा 15, ठीक है ना, और 4 दिया 12, शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, तो यहाँ पे 3 की घात ले लेंगे आप, ठीक है ना। यहाँ पर 33 में आप भाग देंगे 4 का, तो 4 8 कितना होता है 32। क्यों दोगे, क्योंकि नहीं देना ना, इकाई में 5 पे घात है तो क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, क्यों हम भाग देंगे बेवजह, ऐसा नहीं करना है ना। क्या होता है कई बार हम फ्लो में दौड़ते चले जाते हैं, पता चल 2-3 अंक हमने बेवजह ही भाग दे दिया, कोई मतलब नहीं ना, आपने माइक्रो सेकंड गवा दिए, सेकंड नहीं गवाए तो माइक्रो सेकंड तो गवाओगे ना आप, तो ऐसा नहीं करना, याद रखना है ना, यही तो छोटी छोटी चीज़ें याद रखना है। कई बार क्या होता है हम मान लेते हैं कि यार हमने तो इकाई अंक पढ़ लिया था 6 महीने पहले, अब हमको आता, हमको क्यों पढ़ना दोबारा। तो भाई जब रस्सी लाखों करोड़ों बार पत्थर से आती है तब जाके उस पर निशान बनता है ना। अब आप बोल दो 1 साल पहले रस्सी फेराओ पत्थर पे, बोलो फिर 1 साल बाद जाओ बोले हाँ निशान आए कि नहीं आए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान, तो बार बार आपको अभ्यास करना पड़ेगा चीज़ों को बहुत अच्छे से और बेहतर करने के लिए। MI आजकल मेरे हिसाब से अपने इंडिया में तो टॉप पे चल ही रहा है और कई देशों में टॉप पे चल रहा है, लेकिन फिर भी वो अपडेट कर रहे हैं ना, समझ पा रहे हो, तब जाके वो टॉप पे है ना। सफल होना बहुत बड़ी बात नहीं है, सक्सेस पाना बड़ी बात नहीं है, सक्सेस को बनाए रखना, बरकरार बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। इसलिए चीज़ों को सीखना कोई बड़ी बात नहीं, सीख जाते, लेकिन वो सीखते रहना आप कंटिन्यू चीज़ों को, वो बहुत बड़ी बात होती है। 2 पे 4 क्या, इकाई अंक 6 आ गया। 8 का वर्ग आप जानते हो कितना होता है 64, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये आप जानते हैं। 8 का 8 गुना 64 होता है, इकाई अंक कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ पे 2 पे 4 गया, इकाई अंक 6 आ गया। 3 का घन 27 तो 7 और ये 5, बस अब आपको जोड़ना 6 4 10 0 7 5 12, इकाई अंक कितना आ गया 2 आ गया। मेरे हिसाब से अब आप चीज़ों की प्लस वाली चीज़ों को समझ चुके होंगे और अब बस आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब आपका काम बनता है भैया, सॉरी बचता है, मेरा काम यहाँ से लगभग धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसी मैं चीज़ें आपको पूरी कवर कराता जा रहा हूँ, अब आपको टॉपिक वाइज कोई भी, या तो आप बुक उठाएं जो आपके पास बुक पड़ी हो, ठीक है ना, और अगर आपके पास ऐसे लॉकडाउन के समय में कोई बुक नहीं है तो आप ऑनलाइन भी बुक डाउनलोड कर सकते हो, बढ़िया आपके लिए ऐप्स मिल जाती हैं आजकल, सब अवेलेबल है, डिजिटल तरीके से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हो, ऑफलाइन बुकें भी मिल जाएंगी कहीं आपके लिए, है ना। और अगर आपको लगता है कि नेट ऑन करे रहने में दिक्कत होती तो आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो मेरे यहाँ से यूट्यूब से, ठीक है। अब हम देखते हैं माइनस वाले कुछ क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 87 पर 66 की घात माइनस 54 पर 55 की घात, इसमें इकाई अंक क्या होगा। भाई मेरे आपको एक बात मैं बता दूं, कभी भी माइनस में सीरीज में क्वेश्चन नहीं बनता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता सीरीज में माइनस का, ना इकाई अंक में ना कहीं और, किसी भी टाइप का कोई भी सीरीज क्वेश्चन माइनस में नहीं होता है, बहुत कम रेयर केस में होता है जब वो माइनस कन्वर्ट हो रहा होता तब, बाकी प्लस ही बनती है सीरीज में। यहाँ पर हम 7 ले लेंगे 66 की घात, यहाँ पर 4 पे 55 की घात, ठीक है ना। 7 पर 66 की घात है तो
तो आप 66 में कितने का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, तो 26 4 से 24 घात कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि 66 में 64 तक भाग जाता है, आप भी जानते हैं, ठीक है ना। और 4 पर कैसी घात है, विषम, तो इकाई अंक क्या आ गया, 4 ही आ गया। 7 का वर्ग 49, तो 9 में से 4 घटाया तो इकाई अंक कितना बचा, 5 बचा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आप इसी फॉर्मेट में, थोड़ा सा बहुत टेक्निकल, जो ज़्यादातर हम गलती करते हैं, अब मैं वो क्वेश्चन आपके लिए लिखाने वाला हूँ। 9 पर 102 की घात माइनस 7 पर 51 की घात, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमेशा 2 ही नंबर में आता है, 2 ही संख्याओं में आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं आता है, ठीक है ना। और ये ऐसा क्यों आता है, इसका रीज़न मैं अब भी बताने वाला हूँ, छोटा क्यों आता है, ठीक है। 9 पर कैसी घात है भाई, समघात है ना, तो इकाई क्या आएगा, 1 आएगा माइनस। 7 पर 51 की घात है, अब आप 51 में भाग देंगे 4 का, तो आपको पता है 52 तक भाग जाता है या 48 तक भाग जाता है, 48 तक भाग जाता है, तो शेषफल क्या बचा 3, और 3 का घन 343, सॉरी 7 का घन 343, तो इकाई अंक कितना आ गया, 3 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब जनरली बच्चे क्या कर देते, 3 में से 1 घटा दिया तो एक आपको -2 ऑप्शन मिल जाता है, एक 2 भी मिल जाता है, ऐसे तमाम आपके लिए आंसर मिल जाते हैं। इस तरीके से एक ये भी मिल जाता है, एक नन भी मिल जाता है, तो जनरली जल्दी जल्दी में ये पहले मिलता है, हम लगा के निकाल आते हैं। अब आपको अगर एक बात समझ में आ रही हो यहाँ से, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पे बड़े नंबर लिख के नहीं देता, मतलब 9 की जगह 19 लिख दें या 79 या कुछ भी लिख दें, ऐसा नहीं लिखते हैं, ताकि आपके दिमाग में ये आंसर आ जाए। अगर यहाँ पर कोई बड़ा नंबर लिख देंगे तो आप थोड़ा सा सोच भी सकते हो, नहीं यार ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये बड़ी नंबर होगी, क्योंकि हम केवल और केवल इकाई अंक ले रहे हैं ना, इस वजह से ये माइनस की कंडीशन फंस रही है। हो सकता है जैसे मैं बात करूँ आपसे, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, समझ पा रहे होगे आप, या ठीक है यही लिख देते हैं अपन, 119 ये लिख दे रहा हूँ मैं, है ना, और या यहाँ पर ये लिखा हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पर हम गए इस तरीके से, हमने ये नंबर लिख दिया। तो क्या इस अंक के बड़े हो जाने से अकेले ये संख्या बड़ी हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बड़ी तो ये है ना, क्योंकि इसका ये जो 1000 वाला स्थान है वो कैसा है, वो बड़ा अंक है ना, तो ये बड़ी संख्या होगी ना कि ये वाली बड़ी संख्या। बात आ रही समझ में, इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक तो ये मान सकते हैं, ऐसा ध्यान देना, इस तरीके से, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ नहीं होंगे, यहाँ भी अंक होंगे, लेकिन आप अगर देख पाएँ ये घात बड़ी है और ये संख्या भी बड़ी है ना, और ये संख्या भी छोटी है, आधार भी छोटा है और घात भी छोटी है। तो जब इनको पूरा हल किया जाएगा, कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, है ना, अपने भारत देश में पूरा इनको हल करेगा और इनको भी करेगा, तब जाके ये बड़ा नंबर आएगा, ये छोटा। तो घटाने पर संख्या कैसी आएगी, प्लस की। तो यहाँ पे 1 को मान के आप 11 कर सकते हो, -3, 11 में से 3 घटाओगे, इकाई अंक क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है ना। बात आप समझ गए होंगे। या फिर आपको ये चीज़ और देखना है, 2 पर ध्यान देना, या यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 पर 3 की घात -2 पर 2 की घात, ठीक है ना। आधार बड़ा घात बड़ी, आधार छोटा इससे और घात भी छोटी। 3 का घन कितना करेंगे 27, 2 का वर्ग करोगे कितना आएगा 4। इसी तरीके से लगभग यहाँ भी हो रहा है ना, ठीक है। तो हमें तौलना मापना नहीं है, बस चीज़ों को थोड़ा सा आपको समझ लेना है कि हाँ ऐसे होता है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी में आगे। 7 पर 95 की घात -3 पर 58 की घात। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको हल करने के लिए वही करेंगे हम, 95 में 4 का भाग दे देंगे और 4 दूनी 8, यहाँ से 15 बचेगा, 4 तिया 12। 7 पर कितनी घात आ जाएगी, 3 की घात आ जाएगी ना। और इसमें आपको पता है कि भाग नहीं जाता ना 4 का, यहाँ से बचेगा रिमाइंडर 2, तो 3 का वर्ग कर देंगे। 7 का घन 343, तो 3, और 3 का वर्ग तो 9। फिर आप 9 में से 3 घटा के -6, कतई नहीं लिखना -6 या 6, ये दोनों ही कैसे हैं, गलत आंसर हैं, ये कभी नहीं करना। अब आपको पता है नंबर कैसा होता है, आगे बड़ा होता है बहुत। या फिर हाँ ये कैसे भी कर सकते हैं, आप कैरी ले लें, 13 में से 9 घटा दोगे तो कितना बचेगा 4। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर 343 ही लिख लें, ऐसे कर लें। बात आ रही है समझ में। अब आपको समझ में आ रहा हो, 3 को माने 13 में से 9 घटाए का अंक कितना आ गया 4। क्लियर है। ये थे दोस्तों इकाई अंक के जोड़ना घटाना और गुणा वाले क्वेश्चन, जोड़ना घटाना और गुणा वाले क्वेश्चन। जैसा कि मैं आपके लिए स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं कि मैं आपके लिए बहुत नया कंटेंट लेके आऊँगा। तो अभी ये पार्ट 1 था हमारा इकाई अंक का।
अब मैं पार्ट 2 भी आपके लिए लाऊंगा। पार्ट 2 में आपको फैक्टोरियल वाले बहुत धांसू क्वेश्चन, बहुत ही धांसू क्वेश्चन जो अभी तक आपने नहीं देखे होंगे, तो आप पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 जरूर देखिएगा इसका, ठीक है ना। यहाँ पर अभी मैंने भाग वाले भी क्वेश्चन भी नहीं बताए हुए हैं, आपको डिवाइड वाले भी बनते हैं इसमें, क्लियर, फैक्टोरियल वाले भी बनते हैं जो आप हो सकता नहीं जानते और बहुत से एग्जामों में आते हैं, ठीक है ना। इवन आपके स्टेट लेवल पुलिस एग्जाम, पटवारी वर्ग 3 नहीं पहुंच सकता उनके लिए, क्योंकि फैक्टोरियल वाले तो वर्ग 3 के हिसाब से ये सफिशिएंट है इतना, बस इसमें भाग वाले कुछ बचे हुए हैं तो वो मैं वर्ग 3 के लिए वो भी बचे हुए हैं तो वो सेकंड पार्ट में मैं लाऊंगा। लेकिन और अदर एग्जाम हैं जो आपके एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, आरपीएफ, पुलिस और एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, इस तरीके के जो सीएचएसएल एग्जाम हैं उनमें सभी में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैं सेकंड पार्ट में और आपके लिए नया कंटेंट लाऊंगा, इस बात की गारंटी है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखें। दूसरी बात, अभी आप कहीं भी जाएँ ना, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन और लिख रहा हूँ होमवर्क के लिए, तो वो आपको हल करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में अभी के अभी करना है। थैंक यू। देखिए दोस्तों, 6 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जिनमें से आपको 6 ही क्वेश्चन का आंसर करना है और 6वें क्वेश्चन का आंसर आपके लिए ज़रूर करना है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि 6वां क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा या बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करके बताएं। और अगर 6वां क्वेश्चन ना बने तो ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। इसके जो सेकंड पार्ट में मैं क्वेश्चन लाने वाला हूँ यूनिट डिजिट के, उसका आप इंतज़ार करें, वो मैं भी जल्दी अपलोड करूँगा वीडियो, है ना। तो आप उस 6वें क्वेश्चन के जो और भी क्वेश्चन बनेंगे उस तरीके से, या फिर जो 6वां क्वेश्चन है उसका आंसर भी आप वहाँ जान पाएंगे, क्योंकि मैं आपके लिए वहाँ ये क्वेश्चन सेम हल कराऊंगा। उसके बाद यही ऐसा एक ही क्वेश्चन है सिंगल, अभी आपको जो पावर दिख रही है, वैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ के बता दूँ। 888 पर 9235 फैक्टोरियल की घात है, प्लस 222 पर 9235 फैक्टोरियल की घात है, 666 पर 2359 फैक्टोरियल की घात है और 999 पर 9999 फैक्टोरियल की घात है। तो ये क्वेश्चन आपको हल करके आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना है। अब आप कुछ लोगों को ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन नहीं आते, ये गारंटी है क्वेश्चन आते हैं, हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये एमपी पुलिस, आरपीएफ, रेलवे और जो आपका एनटीपीसी या ग्रुप डी या फिर एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, इस टाइप के एग्जाम में आते हैं। ये वर्ग 3, संविदा वर्ग 3 या मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 एग्जाम में ये नहीं आएंगे, तो वो छात्र बिल्कुल भी परेशान ना हो इस तरीके के फैक्टोरियल वाले क्वेश्चनों के लिए। हाँ, और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें जैसे अभी 888 केवल सिंगल नंबर है, यहाँ भी फैक्टोरियल होगा और घात में भी फैक्टोरियल होगा, 222 में भी फैक्टोरियल होगा और 9235 में भी फैक्टोरियल होगा। तो इस तरीके के आधार में फैक्टोरियल और घातों में भी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन है जो मैं सेकंड पार्ट में लाऊंगा, तो आप ज़रूर देखें उस सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है। थैंक यू। अभी आपके लिए ये क्वेश्चन ज़रूर हल करना है। थैंक यू।